आज इस वीडियो में हम डिसोल्यूशन चैप्टर में से कौन से क्वेश्चंस एमसीक्यू के अलावा पूछे गए उसको देखते हैं। देखिए 2025 67 63 में क्या क्वेश्चन रहा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ लता एंड धीरज। अब ध्यान दें, डिसोल्यूशन चैप्टर बड़ा सिंपल सा है। कैसे है? इसमें असेट्स जो ट्रांसफर होती है वो डेबिट में आती है, लायबिलिटीज क्रेडिट में आती है। असेट का ट्रीटमेंट अपोजिट साइड और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट अपोजिट साइड, और इस साइड एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं। तो इतना सा यदि आपने ध्यान दे लिया या आपने इतना सा ध्यान दे दिया तो आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब होता क्या है, असेट और लायबिलिटी के ट्रांसफर को तो ये ऑलरेडी कर चुके होते हैं, हमें सिर्फ ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है। तो ध्यान दे, असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में होगा और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में होगा। बस इतने से फैक्ट से इस चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लता एंड धीरज वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 7:3। ऑन 31 March 24 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड after transferring various assets other than cash and third party liabilities to realization account. The following transition took place. जैसे मैंने कहा था असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर कर चुके हैं, हमें सिर्फ ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है। देखिए क्या होगा। A debtor whose debts of 40,000 had been written off is paid 37,000 in full settlement. ये क्या है, पहले कोई रुपया डूब चुका था, उसका आज पैसा रिकवर हुआ है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं कि असेट रिकॉर्डेड है या नहीं रिकॉर्डेड है। असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट ये क्रेडिट साइड में होगा और असेट का नाम कभी नहीं आएगा। असेट का नाम कभी नहीं आएगा, तो नाम क्या आएगा, रियलाइजेशन टू क्रेडिट। और पैसा क्या आएगा, आपको रिसीव हुआ तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट जितना रिसीव हुआ उतना 37,000। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। नेक्स्ट देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 9 लाख थ्रू ए ब्रोकर हु चार्ज 50,000 एज कमीशन। अब देखिए यहाँ बिल्डिंग बेची है और उसने इतना कमीशन चार्ज किया, तो यहाँ पर अगेन ये असेट का ही ट्रीटमेंट है, सेम एंट्री वापस से होगी। अब एंट्री का अमाउंट क्या होगा, 9 लाख में से 50,000 माइनस करके हम एक ही एंट्री में ये काम कर सकते हैं। और यदि दो एंट्री करेंगे तो एक एंट्री पैसा रिकवर करने की, दूसरा पेमेंट करने की, तो नेट अमाउंट से हम एक ही एंट्री कर सकते हैं। अगेन एंट्री क्या रहेगी, ध्यान दें, असेट के बेचने से असेट का नाम नहीं आएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और हम नेट अमाउंट लिखते हैं यहाँ पे 8,50,000। ये 8,50,000 कहाँ से आए, 9 लाख में से हमने माइनस कर दी 50,000 ब्रोकर के कमीशन के। अगेन वही नरेशन, बीइंग बिल्डिंग सोल्ड। नेक्स्ट थर्ड एंट्री देखिए क्या है, क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹36,000 वर पेड 30,000 इन फुल सेटलमेंट। ध्यान दें, असेट का ट्रीटमेंट यदि क्रेडिट में हुआ है तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट डेबिट में होगा, और तो रियलाइजेशन हो जाएगा डेबिट। क्रेडिट क्या होगा, तो ध्यान देना, क्रेडिट में कभी भी लायबिलिटी का नाम नहीं लिखेंगे, कैश या बैंक लिखेंगे। तो अब इसके अपोजिट एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और जितना पेमेंट किया वो लिखेंगे। पेमेंट कितना किया, 33,000, तो हम 33,000 से एंट्री यहाँ पर कर देंगे। नरेशन, बीइंग पेड टू लायबिलिटीज या पेड टू क्रेडिटर, बीइंग पेड टू क्रेडिटर। तो 3 मार्क्स में 3 एंट्री थी, तो ये रूल यदि फोकस करेंगे तो आपको कभी एंट्री सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इसी सेट में एक और क्वेश्चन आया 6 मार्क्स में, वो 3 मार्क का था, 6 मार्क मतलब 9 मार्क्स इस चैप्टर से कवर करें। और हमेशा क्वेश्चन के एंड में पढ़ना चाहिए, क्या करने को कहा, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। क्या करने को कहा, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। फिर से बताता हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करना है, पहला काम असेट डेबिट में ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर करना है। तो पहले हम ये दोनों काम करते हैं। अब देखिए असेट में लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर हो गए, प्लांट और मशीनरी ट्रांसफर होंगे, फर्नीचर ट्रांसफर होंगे, डेटर्स पूरी वैल्यू से ट्रांसफर होंगे, बिल्स रिसीवेबल ट्रांसफर होंगे, स्टॉक ट्रांसफर होगा, ये बैंक ट्रांसफर नहीं होगा। तो लाइन से ये सारी एसेट हम ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में। हम बनाए एक रियलाइजेशन अकाउंट, तो लाइन से हम सारी एसेट यहाँ पे ट्रांसफर करते जाते हैं। टू लैंड एंड बिल्डिंग 9 लाख से 9 लाख रुपीज, टू प्लांट एंड मशीनरी 6 लाख रुपीज, 6 लाख रुपीज, फिर टू फर्नीचर 1,20,000, 1,20,000 फर्नीचर के। देन डेटर्स की फुल वैल्यू 80,000 आएगी, और क्रेडिट साइड में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखेंगे। टू डेटर्स 80,000 और क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 8,000 रुपीज। नेक्स्ट बिल्स भी डेबिट में आएगा और स्टॉक भी डेबिट में आएगा 1 लाख रुपीज, और टू स्टॉक 18,000 रुपीज। हमने क्या करा, हमारी सारी एसेट लाइन से ट्रांसफर कर दी डेबिट में। देन कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगी, जनरल रिजर्व भी ट्रांसफर नहीं होगा, क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे। राजा कौन है, पार्टनर का नाम है, तो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। मिसेस राजा का लोन ट्रांसफर होगा और वेजेस ट्रांसफर होगी। ध्यान रखना, पार्टनर कैपिटल, पार्टनर को मिलने वाला जनरल रिजर्व और पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी सब चीजें ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स, मिसेस राजाज लोन और वेजेस। कहाँ पर, क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स, ये 80,000 हम लिख देंगे। अगला है बाय मिसेस राजाज लोन, इस 190 को हम ले जाके लिखेंगे, ये 1,90,000 यहाँ पर आ गए। बाय आउटस्टैंडिंग वेजेस, इस आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम 10,000 को लिख देंगे, आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम पे 10,000 यहाँ पर आ गए। तो हमारा पहला काम हो गया, हमने असेट सारी डेबिट में लाके ट्रांसफर कर दी और लायबिलिटी सारी क्रेडिट में लाके ट्रांसफर कर दी। ये प्रोविजन एक लायबिलिटी नहीं पर वो क्रेडिट में होता है। अब जितनी भी असेट है इन सारी असेट का ट्रीटमेंट हमें क्या करना है, इधर क्रेडिट साइड में करना है, और जो लायबिलिटीज है इनका ट्रीटमेंट डेबिट साइड में करना है। बड़े सिंपल वे में एंट्रीज भी इसी तरीके से हो जाएगी और अकाउंट भी ऐसे ही बन जाएगा।
अब देखिए किस किस के लिए क्या क्या बात बोली गई है। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड फॉर ₹20 लाख, ये यहाँ पर क्रेडिट में आएगा। बाय बैंक, इनर कॉलम लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग, उसके रिसीव हुआ 20 लाख रुपए। नेक्स्ट लिखा प्लांट एंड मशीनरी रियलाइज 40,000 लेस देन देयर बुक वैल्यू एंड फर्नीचर वॉज टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। देखिए प्लांट एंड मशीनरी से कितना ले 40,000 लेस देन बुक वैल्यू, तो प्लांट एंड मशीनरी कितने के थे 6 लाख, 6 लाख में से 40,000 कम करा मतलब 5,60,000, प्लांट एंड मशीनरी के 5,60,000। अब क्या कहा गया कि क्रेडिटर्स ने फर्नीचर ले लिया, तो यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट में किसी एसेट को दे दिया जाए, यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट में किसी एसेट को दे जाए तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं लिखेंगे। तो क्रेडिटर्स ट्रांसफर तो होंगे, फर्नीचर भी ट्रांसफर होगा, पर इसका ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट जो हमें डेबिट साइड में करना था और फर्नीचर का ट्रीटमेंट जो हमें क्रेडिट साइड में करना था, हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। तो यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट में कोई एसेट दे दी जाए तो वो लायबिलिटी ट्रांसफर होगी क्रेडिट साइड में, एसेट ट्रांसफर होगी डेबिट साइड में, और उसका ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल रियलाइज 90,000, अगेन ये एक एसेट है, यहाँ पर डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल के नाम से हम लिख दें 90,000। 60% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय राजा एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू एंड रिमेनिंग स्टॉक रियलाइज 44,000, तो जितना रियलाइज हो जाए उसे हम लिख दें यहाँ पर स्टॉक से, ये बैंक लिख रहे हैं 44,000 रिसीव है, तो बैंक का पैसा सारा एक साथ आएगा 44,000 रुपीज, इसको एडअप करके बाहर लिख दे 26,94,000। देन एक और चीज क्या थी यहाँ पर कि 60% ऑफ स्टॉक टेकन ओवर बाय राजा एट 90% ऑफ देयर बुक वैल्यू, असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट में ही आएगा। तो यहाँ पर अभी हमने जो बाय बैंक लिखा था उसकी जगह लिख देंगे बाय राजास कैपिटल, स्टॉक का 60% निकालेंगे। स्टॉक कितने का था हमारे पास, स्टॉक था 18,000 का, 18,000 का हमने 60% निकाला 10,800, इसको किस पे लिया 90% पे लिया, कितने लिया 90%, मतलब 10% कम कर दो, 1,080 कम कर दे हम, 9,720 में स्टॉक ले लिया राजा ने, 60% स्टॉक 9,720 रुपीज। आउटस्टैंडिंग वेजेस वर पेड इन फुल, मिसेस राजा लोन पेड विद इंटरेस्ट 10,000, इंटरेस्ट ऑफ 10,000, रियलाइजेशन ऑफ 8,000। तो ध्यान दे ये जो लायबिलिटीज है, ये जो भी लायबिलिटीज इनका पेमेंट हमें डेबिट साइड में करना है। तो टू बैंक मिसेस राजा लोन, मिसेस राजा का लोन 190 है और आपने इसको 10,000 इंटरेस्ट के पैसे और दिए, तो 190 के बदले में कितने का पेमेंट हुआ 2 लाख रुपीज का। आउटस्टैंडिंग वेजेस का भी पेमेंट कर दिया 10,000, जो आउटस्टैंडिंग वेजेस थी इसका पेमेंट कर दिया 10,000। देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का भी पेमेंट हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने 8,000, उसका पेमेंट कर दिया हमने 2,18,000। अब एक बात, क्वेश्चन में जितनी भी बातें लिखी थी हमने सबका ट्रीटमेंट कर दिया। अब एक बात ध्यान से देखना चाहिए कि क्या सारी एसेट और सारी लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो देखिए लैंड एंड बिल्डिंग इसका ट्रीटमेंट ये हो गया, प्लांट एंड मशीनरी इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, फर्नीचर हमने क्रेडिटर्स को दे दी तो फर्नीचर और क्रेडिटर्स दोनों का ट्रीटमेंट हो गया, डेटर्स और बीआर उसका भी ट्रीटमेंट हो गया, स्टॉक का भी ट्रीटमेंट हो गया यहाँ पर। अब ध्यान दें यदि कोई सी एसेट के बारे में यहाँ पर तो है और उसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन में यह नहीं बोला जाता कि उससे कितना पैसा रिसीव हुआ, तो यहाँ पर 2 रूल है। यदि वो टेंजिबल एसेट है, मतलब बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर ऐसी कोई एसेट है, तो हम ये मानेंगे फुल पेमेंट रिसीव हुआ। पर यदि वो इंटेंजिबल एसेट है जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, तो हम मानेंगे उससे कुछ भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है। साथ में प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम को भी हम ऐसे ही ट्रीट करेंगे कि इनसे कोई मनी रिसीव नहीं हुई है। ऐसे ही लायबिलिटी को भी चेक करें, क्या लायबिलिटी का सारा ट्रीटमेंट हुआ, तो क्रेडिटर्स हमने दे दिए थे, फर्नीचर को पेमेंट, जैसे राजास का लोन और आउटस्टैंडिंग वेजेस का हमने पेमेंट यहाँ पर कर दिया। तो टोटल करने के पहले ये चेक कर लेना चाहिए सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज का यूज हमने करा है या नहीं करा है। अब इस बार इसकी टोटल कर ले हम 9 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस 1,18,000 प्लस 2,18,000, ये हमने ऐड करा तो हमारी डेबिट की टोटल आई 20,36,000। इसी पेज में नीचे अलग से लिख लेना चाहिए। क्रेडिट की टोटल करें हम, कितनी आई हमारी 8,000 प्लस 80,000 प्लस 26,94,000 प्लस 9,720, इधर की टोटल आई 29,91,720। तो क्रेडिट की टोटल ज्यादा है तो उसमें हम डेबिट की टोटल माइनस करेंगे 20,36,000, डिफरेंस निकाला 9,55,270। तो डेबिट साइड लोअर है, इस साइड लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट रहा 9,55,270 का। प्रॉफिट क्यों हुआ इतना, लैंड बिल्डिंग जो 9 लाख की थी वो कितने में बेची 20 लाख में, तो इस कारण से प्रॉफिट हुआ इनको, नहीं तो एग्जाम यहाँ पर लॉस ही निकलता है। इनको दोनों पार्टनर में बांट देंगे, राजा राजन और रजनी 2:1 के रेशियो में, राजा राजन और रजनी। 9,55,270 को हम 2:1 में बांट देंगे। 1,91,054 डिवाइड करके आया तो ये 1 वाले में लिख दिया, इसका डबल करके हम 2 वालों में लिख देंगे 3,82,108, 3,82,108। तो ये कुल मिला के हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब ध्यान दें, तो यदि आपको रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका पता है तो उससे एंट्रीज भी सॉल्व हो जाती है और अकाउंट भी बन जाते हैं।
बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, असेट डेबिट में लिखो, लायबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर करो, पहला काम ट्रांसफर करने का, असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट में और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट डेबिट में करें तो यहाँ पर आपका बड़ी इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो 9 मार्क्स पूछे इस सेट में। अगला सेट देखिए, इसमें तो एक ही क्वेश्चन था, ऑब्जेक्टिव के अलावा क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव भी थे तो और ज्यादा मार्क्स आ गए। ये 6 मार्क का है। क्या पूछा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबाउट ट्रांजिशन इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है, देखते हैं। तुषार मेहता एंड घोष वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:4 on 31st March 24 their firm was dissolved after transferring sundry assets other than cash in hand and cash at bank and external liabilities to liability account. The following transition took place. ध्यान दें, हमने क्या कहा था, असेट और लायबिलिटी का ट्रांसफर तो ये कर चुके होते हैं, हमें सिर्फ क्या काम करना है, असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में करना है और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के डेबिट में करना है। देखिए, देयर वाज अ डेबिट बैलेंस ऑफ 77,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट व्हिच वाज ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो ये तो हमने पूरी पार्टनरशिप में पढ़ा है कि बैलेंस शीट की चीजें पार्टनर्स में और रेशियो में बांट के खत्म करना है। तो डेबिट बैलेंस है, इसे क्लोज करने के लिए हम क्रेडिट करेंगे, तो पीएनएल तो हो जाएगा क्रेडिट, और डेबिट कौन होंगे, पार्टनर तुषार मेहता और घोष डेबिट हो जाएंगे। तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेहताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, घोष कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट एंड लॉस जिसका डेबिट बैलेंस था, प्रॉफिट लॉस का अमाउंट है 77,000 और इस 77,000 को आप बांट देंगे इनके रेशियो में 1:4। इसकी टोटल कितनी हो रही, 7। 77 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 11,000 आएगा। तो 11,000, 22,000 और 44,000 बीइंग प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमारी एक एंट्री हो गई, एक नंबर बन गया इसका आपका। द फर्म हैड इन्वेस्टमेंट ऑफ 4 लाख हुज मार्केट प्राइस वाज 4,20,000। द इन्वेस्टमेंट वर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब ध्यान दें, असेट जो है उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में होगा, तो यहाँ पर रियलाइजेशन तो क्रेडिट हो जाएगी। अब कुछ पैसा तो आया ही नहीं है, यहाँ पर डेबिट कौन होंगे, पार्टनर्स ने लिया तो पार्टनर डेबिट हो जाएंगे, और बिक जाए तो कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। तो असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन के क्रेडिट में आता है, तो यहाँ पर हम रियलाइजेशन क्रेडिट करेंगे और डेबिट वापस कौन हो जाएंगे, तुषार मेहता और घोष। वापस यही एंट्री बनेगी, तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेहताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, घोष कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं लिखना है, तो क्या लिखना है, रियलाइजेशन। असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में होता है। किस वैल्यू पे लिया, 4,20,000। 420 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 60,000 आ जाएगा, आंसर आएगा। तो 60,000 पहले पार्टनर का जो कि रेशियो 1 है, 120 इसका और 240 यहाँ पर इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर चीज देखे, द बुक वैल्यू ऑफ डेटर्स वाज 8 लाख एंड द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज 40,000। डेटर रियलाइज्ड एट 90% ऑफ बुक वैल्यू एंड a debtor of 5,000 which had been previously written off is paid the full amount. अब ध्यान दें, रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन में प्रोविजन से कोई मतलब नहीं होता है। डेटर्स की वैल्यू कितनी है, 8 लाख। 8 लाख का 90% आपको रियलाइज हो गया। 8 लाख का 90% होता है 7,20,000 आपको रियलाइज हुआ, और कुछ पुराने भी रिसीव होगा 5,000। टोटल 7,25,000 रियलाइज हुआ। तो असेट का ट्रीटमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, तो रियलाइजेशन क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा, इस बार पैसा रिसीव हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट जाएगा। पहले पार्टनर ने रख लिया तो पार्टनर डेबिट होते हैं, अब क्या हो जाएगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 7,25,000 रुपीज से हम ये एंट्री कर देंगे। ऊपर वाली एंट्री का नरेशन जाएगा बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन बाय पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस एंट्री का नरेशन बीइंग अमाउंट रिलीज फ्रॉम डेटर्स। नेक्स्ट देखें, रामलाल अ क्रेडिटर ऑफ 2 लाख टू कॉल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 2,50,000 फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। द रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन देयर क्लेम ऑफ 2,20,000। अब यदि फुल सेटलमेंट हो जाए किसी चीज का तो उसके लिए कोई एंट्री नहीं होगी, तो किसके लिए हुआ, रामलाल के लिए। रामलाल एक क्रेडिटर था, उसने फर्नीचर ले लिया फुल सेटलमेंट, तो रामलाल के लिए कोई एंट्री नहीं होगी। और कुछ और रिमेनिंग क्रेडिटर्स है 220 के, उन्होंने 10% डिस्काउंट पे उनका क्लेम सेटल करा लिया। 220 में से जब हम 10% 22,000 माइनस करेंगे तो 1,98,000 का हमने पेमेंट किया है। इसको दो तरीके से देखें, लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट का होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। और एक और बात, हम पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक क्रेडिट ही होगा। हमारी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अमाउंट रहेगा इसका 1,98,000 रुपीज। नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट 50,000 विच वर पेड बाय द फर्म। एक्सपेंस का पेमेंट करा फर्म ने, तो एक्सपेंसेस भी रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएंगे, तो यहाँ हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अगेन टू बैंक अकाउंट। अमाउंट रहा 50,000 रुपीज। नरेशन रहेगा बीइंग एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन पेड। लास्ट एंट्री क्या है देखें, गेन ऑन रियलाइजेशन अमाउंट टू 42,000। पूरा रियलाइजेशन बनाने के बाद कितना गेन आया इन्होंने निकाल के बता दिया, तरह 42,000। अब इस गेन से पार्टनर क्या होंगे, क्रेडिट। प्रॉफिट से पार्टनर क्रेडिट होंगे, तो पार्टनर्स अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। और गेन कब आएगा, जब रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड बढ़ी आएगी तो गेन आएगा, तो रियलाइजेशन को बंद करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा, तो वहाँ एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू तुषार कैपिटल अकाउंट, मेहताज कैपिटल अकाउंट, घोष कैपिटल अकाउंट। अमाउंट उन्होंने 42,000 दिया था, 42 को 7 से डिवाइड करेंगे 6,000 आएगा, 1 में यहाँ लिख दिया, 2 12,000 और 3 24,000 रुपीज। इस तरह से 6 मार्क्स में 6 एंट्री है और बड़ी सिंपल सी एंट्री होती है।
या तो रियलाइजेशन इस एंट्रीज में डेबिट होगा या रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। और बड़ी सिंपल सी बात है, यदि असेट का ट्रीटमेंट है तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, कैश या बैंक, यदि बेच दी तो, और पार्टनर रख ले तो पार्टनर्स कैपिटल। लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट में रियलाइजेशन डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा, कैश या बैंक, और यदि पार्टनर पेमेंट कर दे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके अलावा एक और चीज क्या आएगी, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो रियलाइजेशन डेबिट, कैश बैंक। नेक्स्ट सेट में देखिए 6753 में यहाँ पर क्या करने को कहा गया, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो देखो एक अकाउंट में एंट्रीज एक सेट में एंट्री आई, एक सेट में अकाउंट आया, एक सेट में एंट्री, एक सेट में अकाउंट। तो आप दोनों की प्रैक्टिस करें और दोनों को करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन पढ़े, गुरु, समता एंड प्रकाश वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:5 ऑन 31 March 24 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब देखिए असेट साइड में से क्या क्या ट्रांसफर नहीं होता पहले उसको चेक करें। तो कैश एंड बैंक ट्रांसफर नहीं होगा, रियलाइजेशन में स्टॉक ट्रांसफर होगा, डेटर्स फुल वैल्यू पर ट्रांसफर होंगे, लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर होंगे, प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर होंगे। कहाँ पर, डेबिट साइड में। तो हम इसको लिखते चलते हैं, पहले इतना काम कर ले। रियलाइजेशन को डेबिट साइड में सबसे पहले टू स्टॉक, और स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 6 लाख रुपीज। नेक्स्ट टू डेटर्स, डेटर्स की हम फुल वैल्यू लिखेंगे बिना प्रोविजन माइनस करे हुए 390,90,000। नेक्स्ट आइटम लैंड एंड बिल्डिंग है 4,14,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग 4,14,000 रुपीज। क्रेडिट साइड में प्रोविजन भी हाथ लिख देना चाहिए, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितने रुपीज का था, 10,000 का। डेटर्स पूरी वैल्यू से डेबिट में ट्रांसफर होंगे, प्रोविजन क्रेडिट में ट्रांसफर होगा 10,000 रुपीज। तो हम 10,000 यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे 10,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करना है 9 लाख रुपीज की, प्लांट एंड मशीनरी 9 लाख रुपीज। अब देखो असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर करने भर से मार्क्स मिलना चालू हो जाते हैं। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं कि असेट को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करते हैं, लायबिलिटी को क्रेडिट में ट्रांसफर करें। देखिए लायबिलिटी साइड में क्या क्या है, क्रेडिटर ट्रांसफर होंगे, मिसेस गुरु का लोन ट्रांसफर होगा, समता का लोन ट्रांसफर नहीं होगी, समता कौन है, पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, और कैपिटल भी ट्रांसफर नहीं होगी। तो क्रेडिटर और मिसेस गुरु का लोन ट्रांसफर करेंगे कहाँ पर, क्रेडिट साइड में। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स का अमाउंट है 4,20,000 बाय मिसेस गुरुज लोन, ये अमाउंट है 5 लाख रुपीज, 5 लाख यहाँ लाके लिख दिया हमने। अभी क्या हो गया, हमने असेट और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी। अब क्या करेंगे, जो भी असेट है इसका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर करना है, ये जो भी लायबिलिटीज है इनका ट्रीटमेंट हमें यहाँ पर लाके करना रहेगा। देखते हैं कितना क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ के। ऑन द अबाउट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड एंड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, डेटर्स वर टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। ध्यान दे, डेटर्स ले लिए किसने, क्रेडिटर्स ने। तो यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट में हम यदि कोई एसेट दे देते हैं तो सब उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, ना तो क्रेडिटर्स को हम शो करेंगे ना डेटर्स को शो करेंगे। इनको ट्रांसफर जरूर करेंगे रियलाइजेशन में, पर इनके ट्रीटमेंट की एंट्री नहीं होगी। आगे क्या है, 50% ऑफ द स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय समता एट 10% लेस देन द बुक वैल्यू, द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। तो स्टॉक का 2 बार ट्रीटमेंट होगा, कुछ समता ने ले लिया और कुछ बिक गया। तो हम देखिए स्टॉक हमने कहाँ लिखा था, हमने स्टॉक डेबिट में लिखा था, इसका ट्रीटमेंट क्रेडिट में होगा बाय समतास कैपिटल और बाय बैंक। क्या लिखा क्वेश्चन में, 50% स्टॉक 6 लाख का था, उसका 50% 3 लाख हुआ, उसको 10% लेस देन बुक वैल्यू पे लिया। तो 6 लाख के स्टॉक का हाफ करा 3 लाख, और 3 लाख में से 10% माइनस का 30,000, तो वहां पर 2,70,000। बाकी स्टॉक के बारे में क्या करा, सोल्ड कर दिया 20% के प्रॉफिट पे। तो रिमेनिंग 3 लाख के स्टॉक को हमने 20% के प्रॉफिट पे सोल्ड आउट कर दिया। तो 3 लाख में 20% 60,000 ऐड करेंगे तो हमारा अमाउंट आएगा 3,60,000 रुपीज। स्टॉक का ट्रीटमेंट हो गया, डेटर्स हमने क्रेडिटर्स को दी तो इसका भी ट्रीटमेंट हो गया, इधर से इसका भी ट्रीटमेंट हो गया। अब क्या बचा, लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीन। देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर प्रकाश एट 20 लाख एंड प्लांट एंड मशीन वॉज सोल्ड एज ए स्क्रैप ऑफ 1 लाख। इन दोनों का भी ट्रीटमेंट बोल दिया। तो एक तो पार्टनर ने ले लिया और एक बिक गया। बाय प्रकाश कैपिटल 20 लाख रुपीज पे उन्होंने लिया है इसको। बाय बैंक प्लांट एंड मशीनरी का पेमेंट सिर्फ 1 लाख रुपीज रिसीव हुआ है, तो 1 लाख लिख देंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है, गुरु एग्रीड टू पे ऑफ मिसेस गुरुज लोन। तो क्रेडिटर का ट्रीटमेंट हो ही गया था, मिसेस गुरु के लोन का बचा था, तो उसका ट्रीटमेंट सेट कर देंगे टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। कुछ नहीं लिखा था, फुल अमाउंट लिखेंगे 5 लाख से यहाँ पर हमने लिख दिया। रियलाइजेशन एक्सपेंस 56,000, तो इसे भी हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से 56,000 रुपीज। और फिर हम दो साइड की टोटल लगा लेंगे। डेबिट की टोटल आ रही है हमारी 28,60,000, अलग से लिख लेना चाहिए इसी पेज पे नीचे। क्रेडिट की टोटल लगाए हम, इधर की टोटल है 36,60,000, क्रेडिट की 36,60,000 नहीं और डेबिट की 28,60,000, तो रिमेनिंग 8 लाख रुपीज का यहाँ पर क्या है प्रॉफिट निकल के आया। तो क्रेडिट साइड की टोटल है 36,60,000, 8 लाख को हम लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर के नाम क्या है देख लेते हैं, गुरु समता प्रकाश 2:3:5 के रेशियो में। गुरु समता प्रकाश इस 8 लाख को हम 2, 3 और 5 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपॉन में 10। सॉल्व करेंगे तो 1,60,000, 2,40,000 और 4 लाख रुपीज, टोटल 8 लाख रुपीज आउटर कॉलम में आ जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट बनाना बड़ा सिंपल रहता है, इस चैप्टर का थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, इजी टॉपिक है और आपको पूरे मार्क्स दिलवा देता है यदि एंट्री आए या अकाउंट आए कुछ भी आए तो। देखते हैं नेक्स्ट सेट 6743 में क्या पूछा, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अगेन रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आए, ठीक है बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, पहले बैलेंस शीट दी है, इसके नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, देखिए पढ़ते हैं।
Rishika, Shivika were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Their balance sheet as at 31st March 24 is today's follows. Equipment रिलायजेशन में ट्रांसफर होंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर होंगे, डेटर्स ट्रांसफर होगा, स्टॉक ट्रांसफर होगा, कैश ट्रांसफर नहीं होगा, इधर से कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी, शिवकास हस्बैंड का लोन ट्रांसफर होगा और क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर होंगे। तो ध्यान दो, ट्रांसफर करने भर से आपको अमाउंट आपको मार्क्स मिलने लग जाते हैं। तो ये सब असेट में ट्रांसफर, डेबिट में ट्रांसफर करेंगे असेट, और ये क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे टू इक्विपमेंट्स, इसकी वैल्यू 45 लेंगे, 45 ला के लिख देंगे हम। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट, देखिए इसकी वैल्यू कितनी लिखी है, 5 लाख रुपीज। नेक्स्ट है डेटर्स, उसके बाद नेक्स्ट है स्टॉक, डेटर्स की वैल्यू 35 लाख, स्टॉक की वैल्यू 8 लाख, 35 लाख 8 लाख। तो हमने ये सारी एसेट ट्रांसफर कर दी। अब लायबिलिटी साइड में देखें, शिविकास हस्बैंड लोन एंड क्रेडिटर्स, शिविकास हस्बैंड लोन और क्रेडिटर्स। शिवा के हस्बैंड का लोन है 5 लाख और क्रेडिटर से 40 लाख, 5 लाख और ये 40 लाख हमने यहाँ पर लिख दिया। असेट और लायबिलिटी ट्रांसफर हो गई। अब देखें इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन अबाउट डेट एंड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टुक प्लेस, इक्विपमेंट वर गिवन टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। तो ध्यान दें, यहाँ पर हम क्या करें, इक्विपमेंट दे दिए हमने, किसको दे दिए, क्रेडिटर को। तो इनके सेटलमेंट की कोई एंट्री हमें नहीं करना है। ये ट्रांसफर तो होके आएंगे रियलाइजेशन, पर इसके सेटलमेंट की एंट्री नहीं करना है। तो इन दोनों को हम आगे रियलाइजेशन में कहीं नहीं लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ इट्स बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट 5 लाख के, इसका ट्रीटमेंट है क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक। 20% प्रॉफिट बेचे तो 5 लाख का 20% निकाला, 1 लाख ऐड करा तो 6 लाख में हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिए। फुल अमाउंट वाज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, तो डेटर्स 35 लाख थे, इनका फुल अमाउंट आ गया। ये भी लिखा गया बाय बैंक के नाम से। ध्यान दें, यहाँ पे बाय डेटर्स के नाम से नहीं लिखना चाहिए। स्टॉक वाज टेकन ओवर बाय द ऋषिका एट 50% डिस्काउंट, ये जो स्टॉक है इसका ट्रीटमेंट इस साइड करेंगे। बाय ऋषिकास कैपिटल 50% पे ले लिया, 8 लाख का 50% 4 लाख। एक्चुअल एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 2 लाख व्हिच वर पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन के एक्सपेंस हम यहाँ पे डेबिट साइड मिलेंगे, टू बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2 लाख रुपीज। अब एक चेक करना चाहिए क्या सारी चीजों का ट्रीटमेंट हो गया था क्या। तो इक्विपमेंट तो हमने क्रेडिटर्स को दे दी थे, इन्वेस्टमेंट डेटर स्टॉक का ट्रीटमेंट यहाँ पर हो गया। शिविका के हस्बैंड का लोन के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मानेंगे हमने इनको पूरा पेमेंट कर दिया। तो यहाँ पर यहाँ आएगा टू बैंक अकाउंट, शिविकास हस्बैंड लोन अकाउंट, अमाउंट आएगा फुल 5 लाख रुपीज। 5 लाख हमने यहाँ लाके लिख दिए। तो टोटल करने के पहले हमेशा चेक कर लेना चाहिए क्या सारी एसेट का ट्रीटमेंट हो गया है या सारी लायबिलिटी का ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में लायबिलिटी का ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं करा था। टोटल करते हैं 45 बाय 50, 60, 70, 80, 90, 1 करोड़ रुपीज हमारी यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल आई है। 45, 45, 50, 60, 70, 80, 90 लाख क्रेडिट साइड की टोटल आई है। तो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 10 लाख रुपीज यहाँ पर। इस बार डेबिट साइड हायर है तो लॉस है, इस 10 लाख को इन पार्टनर्स में बांट देंगे। पार्टनर का नाम है ऋषिका और शिविका, रेशियो है 3:2। ऋषिका और शिविका 10 लाख को 3:2 में बांट देंगे। तो आएंगे 6 लाख रुपीज और 4 लाख रुपीज, 6 सेकंड 4 लाख। इस तरह से ये सिंपल ही क्वेश्चन था यह भी। देखिए नेक्स्ट सेट में क्या क्वेश्चन आया, एंट्रीज पूछी यहाँ पर 6 मार्क्स में, 6 एंट्रीज। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ प्रीति, वर्षा एंड कमला आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे एक बार देख लें, असेट डेबिट में आती है, लायबिलिटीज क्रेडिट में आती है, इसको कहते हैं ट्रांसफर करना। ये ट्रांसफर हो चुका है। असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट में और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट डेबिट में, यह काम ही हमें करना है। तो हमें या तो रियलाइजेशन को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है। असेट के ट्रीटमेंट में रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और लायबिलिटीज के ट्रीटमेंट में रियलाइजेशन डेबिट होगा। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, प्रीति टुक ओवर डेटर्स ऑफ द बुक वैल्यू 90,000 एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। कितने में लिया उससे मतलब है, प्रीति ने डेटर्स को लिया है। ये असेट का ट्रीटमेंट है, असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। तो डेबिट कौन होगा, प्रीतिज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 90,000 का 20% डिस्काउंट पे, तो 90,000 में से 20% 18,000 माइनस करेंगे तो 72,000 यहाँ हम लिख देंगे। नरेशन रहेगा बीइंग डेटर्स टेकन ओवर बाय प्रीति। सेकंड पॉइंट, कमला टुक ओवर हर हस्बैंड्स लोन ऑफ 4 लाख। तो हस्बैंड का लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी पार्टनर ने ले ली, तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर होगा डेबिट। और ये किसने लिया, कमला ने, तो कमलास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना लिखा है, 4 लाख, 4 लाख हम ला के लिख देंगे। नरेशन रहेगा being Kamla took over her husband loan. Next third देखें, there were 100 share of 10 each in Star Limited acquired at a cost of 2 lakh which had been written off completely from the books. These shares were valued 2,400 each and divided among the partners in their profit sharing ratio. अब ध्यान दें, असेट चाहे बुक्स में हो या ना हो, उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट या क्रेडिट में ही होगा। तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और डेबिट कौन होगा, जिन्होंने ले लिया। तो किसने लिया, पार्टनर ने ले लिया। किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले लिया। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने पढ़ा, कहीं नहीं आया, तो मानेंगे इक्वल रेशियो है। कितने पार्टनर है, प्रीति, वर्षा और कमला, 3 पार्टनर है, तो तीनों में इक्वली बांट देंगे। कितने शेयर है, 100 शेयर है और एक शेयर की वैल्यू 2400 है। तो 2400 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 एक्स्ट्रा लग जाएगी, 2,40,000। 2,40,000 हम तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा और डेबिट कौन होगा, प्रीति, वर्षा और कमला डेबिट होगी।
प्रीति's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमला's कैपिटल अकाउंट डेबिट, वर्षा's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन में लिखे 2,40,000। इनको इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा, कुछ नहीं है तो हमने इसको इक्वल माना, तो तीनों में 80,000, 80,000 और 80,000 रुपीज आ जाएंगे। नरेशन रहेगा बीइंग शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन पार्टनर्स। नेक्स्ट देखिए क्या रहा, सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 5 लाख वर सेटल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट है तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में होगा, तो रियलाइजेशन यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और क्रेडिट क्या होगा, पेमेंट कर दिया तो कैश या बैंक, इंटर बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका अमाउंट 5 लाख का 10% माइनस करेंगे 4,50,000, 4,50,000 डेबिट में और 4,50,000 क्रेडिट में। नरेशन रहेगा बीइंग अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। नेक्स्ट देख क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ द बुक वैल्यू 40 लाख वर सोल्ड फॉर 60 लाख थ्रू ए ब्रोकर, वो चार्ज 5% कमीशन। तो बिल्डिंग बेची 40 लाख में, उसने 40 लाख की बिल्डिंग बेची 60 लाख में, उसने 5% ब्रोकर लिया, तो 60 लाख का 5% 3 लाख आएगा, वो माइनस करेंगे, नेट 57 लाख से एंट्री कर देंगे। अगेन ये ट्रीटमेंट किसका हो रहा है, असेट, और असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगा। तो यहाँ पर एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 57 लाख रुपीज से 57 लाख। नरेशन रहेगा बीइंग लैंड एंड बिल्डिंग सोल्ड। नेक्स्ट देखिए क्या है, वर्षा पेड डिसोल्यूशन एक्सपेंस ऑफ 45,000 ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। ध्यान दे, रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने की लायबिलिटी हमेशा फर्म की होती है, तो रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म की लायबिलिटी, इसलिए रियलाइजेशन एक्सपेंस फर्म का एक्सपेंडिचर है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। और पे किसने करा, पार्टनर ने, तो वो पार्टनर क्रेडिट होगा। यहाँ पर एंट्री रहेगी अपनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वर्षा's कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट वर्षा's कैपिटल अकाउंट 45,000 रुपीज। नरेशन रहेगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड बाय वर्षा। 6 मार्क्स में 6 एंट्रीज रही। देखिए नेक्स्ट सेट में क्या रहा, अगेन नेक्स्ट सेट में भी एंट्री रही, तो देखिए करीबन हाफ सेट्स में एंट्री है, और हाफ सेट्स में क्या रहा, आपके अकाउंट पूछा गया है। और सभी रियलाइजेशन अकाउंट देखा जाए तो बिल्कुल सेम थीम पे चलता है, यदि बच्चे इस पे फोकस करें तो बड़ा इजी टॉपिक है, बड़ी इजीली इसके मार्क्स कवर अप हो जाते हैं। देखते हैं एंट्रीज क्या है, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म of Sami and Usha after various assets other than cash and external liabilities have been transferred to realization account. First entry, creditors of 18,000 to cover all the investment at 11,000. Remaining amount was paid to them through a check. तो 18,000 के क्रेडिटर्स थे, यहाँ पे फुल सेटलमेंट नहीं आया, उन्होंने 11,000 के इन्वेस्टमेंट लिए, बाकी का पेमेंट करना पड़ेगा। ध्यान दे दीजिए, फुल सेटलमेंट में ले लेते तो कोई एंट्री नहीं होती, पर यहाँ पर उन्होंने 18,000 के क्रेडिटर ने 11,000 में एक चीज ली है, तो 7,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। और वापस से जब भी क्वेश्चन है तो हमें देख लेना चाहिए असेट डेबिट में, लायबिलिटीज क्रेडिट में, असेट का ट्रीटमेंट इस साइड और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट इस साइड। तो लायबिलिटी का ट्रीटमेंट है, क्रेडिटर एक लायबिलिटी का ट्रीटमेंट है, तो रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर डेबिट होगा। तो हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रिमेनिंग 7,000 से हम ये एंट्री करेंगे। नेक्स्ट देखें, अ डेटर हुज डेट ऑफ 20,000 वाज रिटर्न ऑफ एज पेड 15,000 इन फुल सेटलमेंट। पहले कभी डूब चुका है, हमें इस पुराने से कोई मतलब नहीं, आज कितना रिसीव हुआ वो यहाँ पर लिखेंगे। असेट चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड, उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही आएगा, तो यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट होगा और डेबिट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितना उसने पे किया 15,000, हम 15,000 से यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, उषा हैड गिवन ए लोन ऑफ 16,000 टू द फर्म, शी एक्सेप्टेड 14,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन। अब ये बड़ी अच्छी एंट्री है, ध्यान दे, असेट और लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होती है तो उसका ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू होता है, पर पार्टनर के लोन को कभी भी हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो उसके लोन के पेमेंट की एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं होगी। तो लोन एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बंद करने के लिए हम डेबिट करेंगे। तो उषाज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। उषा का लोन था 16,000 और हमने पे करा कितना, 14,000 ही। ध्यान दें, यहाँ पे पूरा लोन अमाउंट आएगा 16,000, पे कितना करा 14,000, जो कम पे करा वो प्रॉफिट है, तो वो प्रॉफिट जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा 2,000 रुपीज से। अच्छा, कई बार स्टूडेंट यहाँ पर क्या क्रेडिटर्स टू कैश कर देते हैं, ध्यान दें, क्रेडिटर्स टू कैश नहीं करना है, या बैंक टू डेटर्स कर देते हैं। ध्यान दें, असेट और लायबिलिटी के ट्रीटमेंट में असेट और लायबिलिटी का नाम नहीं आएगा, यदि आप ऐसा लिख देंगे तो आपकी पूरी एंट्री गलत मानी जाएगी। ध्यान दें, असेट और लायबिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए आपको रियलाइजेशन अकाउंट ही लिखना है। थर्ड पॉइंट बड़ा अच्छा पॉइंट था, स्टॉक ऑफ द बुक वैल्यू 20,000 वाज टेकन ओवर बाय सुमी एंड उषा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान दें, यहाँ पर एंट्री में आप उषा का नाम नहीं लिखेंगे, असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन या क्रेडिट में हो रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू उषा's कैपिटल अकाउंट टू सुमी's कैपिटल अकाउंट। कितना है 20,000, किस रेशियो में लिया, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो हम इक्वल मान लेंगे, 20,000 इन दोनों में बांट देंगे इक्वल रेशियो में, 10,000 एंड 10,000। द फर्म पेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 9,000 ऑन बिहाफ ऑफ समी। तो देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यदि किसी के बिहाफ पे किया जाए, पिछले क्वेश्चन में आया था
कुछ भी नहीं लिखा था तो फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यदि किसी के बिहाफ पे पे किया जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो यहाँ पर डेबिट रियलाइजेशन नहीं होते हुए कौन होगा, समी होगा। और पेमेंट फर्म ने करा तो फर्म के पास से पैसा जा रहा है, इंटू की समीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, हमारी समीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 9,000 रुपीज हम एंट्री कर देंगे 9,000। इसका नरेशन देख लेते हैं क्या लिखेंगे, बिंग realization expense paid on behalf of Sami। Last entry देखें, the firm had furniture of 40,000. Usha took over 50% of the furniture at a discount of 10% and remaining furniture was sold at a profit of 20% of the book value। अब ध्यान दे, असेट का ट्रीटमेंट रिलाइजेशन क्रेडिट में होगा तो रिलाइजेशन तो क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा, कुछ पार्टनर ने ले लिया तो पार्टनर का नाम और बच्चा कुछ बिक गया तो बैंक का नाम। तो यहाँ पर रिलाइजेशन होगा क्रेडिट और डेबिट क्या होंगे, समी ने लिया तो समीज कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, कुछ बिक गया तो उसकी जगह हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट और टू रिलाइजेशन अकाउंट। अब इसका अमाउंट कैसे आएगा, तो 40,000 का फर्नीचर था, 50% लिए 20,000 और 20,000 उषा है यहाँ पर। तो उषा ने 10% डिस्काउंट पर लिया तो उषा में 2,000 माइनस करके 18,000 आ जाएगा और बाकी 20% के प्रॉफिट बिका, इसमें 4,000 प्लस कर देंगे तो 24,000। तो यहाँ पर उषा आएगा, मैंने गलती से समी लिख दिया है, यहाँ पर हम उषा में 18,000 और 24,000 बैंक में टोटल मिला के 42,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन हमने देखे 6 सेट में आए, 6 मार्क्स में तो कम से कम आया, प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और होंगे तो मिनिमम 6 मार्क का तो पिछले साल इस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया। और ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ध्यान से करेंगे तो एंट्री भी उसी थीम पे और अकाउंट भी उसी थीम पे। एसेट रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर करो, एसेट डेबिट में ट्रांसफर करो, लायबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर करो, एसेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट में और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट डेबिट में। एंट्री में इस चीज की कभी एंट्री नहीं पूछते, सिर्फ ट्रीटमेंट की एंट्री पूछते हैं। तो एसेट का ट्रीटमेंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। इससे ही सारी एंट्रियां बन जाती है।